इतनी ज्यादा विपक्ष की एकजुटता नहीं देखने को मिलती है। बिहार में ये क्यों हो रही है कि बिहार का जो ये चुनाव है, यही चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के आगे की रणनीति को भी तय करेगा। का प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है और ये राहुल गांधी की जो यात्रा है, इन दोनों में क्या खास फर्क आपको दिखाई देता है? देखिए, अतः हमारे परिवार के 16 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया, तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि तो मुस्लिम हो गया। एक अलग तरह की, अजीब तरह की केमिस्ट्री आपको नहीं दिखाई दे रही आरजेडी और कांग्रेस का? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। वोट अधिकार यात्रा जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में, सासाराम से यात्रा की शुरुआत हुई और अगले 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। राहुल गांधी इस बीच हर एक जिले का भ्रमण कर रहे हैं और बड़ी खबर इसमें यह है कि प्रियंका गांधी भी अब इस यात्रा में शामिल होने जा रही है। पूरे यात्रा का क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, कितना इफेक्टिव ये यात्रा होगा, इन तमाम चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। राहुल गांधी की यात्रा रोज हो रही है बिहार में और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कर्नाटक के सीएम, इन सभी लोगों का आगमन बिहार में हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इन लोगों का ये आना बिहार में आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा इन चीज़ों की है कि बिहार का जो ये चुनाव है वो चुनाव काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार। इसलिए कि सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसमें झोंक दी है। प्रशांत किशोर एक अलग एंगल पे काम कर रहे हैं, हालांकि प्रशांत किशोर बहुत सफल नहीं हो पाएंगे जैसा मुझे लगता है। मतलब राहुल गांधी की यात्रा को देख क्या बता? कल मैं आपको बताऊं कि कल मैं दिल्ली के लुटियंस जोन में कुछ बड़े जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, वहाँ भी चर्चा हो रही थी कि प्रशांत जी काम तो अच्छा कर रहे हैं, लोगों के जनमानस में बातें जा रही हैं, है ना, लेकिन जितना एग्रेसिव वे में एनडीए और महागठबंधन दोनों लगे हुए हैं, उसमें आने वाले समय में ये लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में रह जाएगी। इन्हीं दोनों के बीच में रह जाएगी। चूंकि प्रशांत किशोर को मुसलमान वोट इसलिए नहीं देगा कि मुसलमान का वोट उसी को जाएगा जो एंटी बीजेपी होगा। ठीक है, एंटी बीजेपी की स्थिति में प्रशांत किशोर अभी नहीं पहुंचे हैं। यादव मुसलमान का वोट कंप्लीट इंटैक्ट महागठबंधन के साथ दिखता है और बाकी अन्य जाति के भी जो लोग हैं उनका वोट भी महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपने सी वोटर के सर्वे को देखा होगा कि महागठबंधन का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। एनडीए इसमें कोई कोताही करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि तीसरी या चौथी यात्रा प्रधानमंत्री की बिहार सातवीं यात्रा प्रधानमंत्री की बिहार में हो गई और अभी 2-3 यात्राएं चुनाव के पहले और होंगी, चुनावी सभाएं भी होंगी। नीतीश कुमार ने भी अपना खजाना खोल के रखा है, नरेंद्र मोदी ने भी अपना खजाना खोल के रखा है ना। तो बिहार का जो ये चुनाव है, ये चुनाव अब तक का जो चुनाव बिहार में हुआ होगा उसमें सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को प्रियंका गांधी ज्वाइन कर रही हैं, स्टालिन ज्वाइन कर रहे हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी भी ज्वाइन करेगा। टीएमसी भी ज्वाइन करेगा। और आपको बता दें कि एक फायर ब्रांड लीडर है टीएमसी में, सयानी घोष, है ना, उसको फायर ब्रांड लीडर कहा जाता है। और जब सयानी घोष पार्लियामेंट में बोलती हैं तो अमित शाह और मोदी जी की भी जुबान बंद हो जाती है, कोई आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है। तो ऐसे जो राजनेता हैं वो राजनेता भी बिहार के चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं, आने वाले हैं। तो ये चुनाव जो है, चुनाव बहुत टफ होने जा रहा है। अभी तक इतनी ज्यादा विपक्ष की एकजुटता नहीं देखने को मिलती है। बिहार में ये क्यों हो रही है? क्या बिहार का यह चुनाव देश का दिशा और दशा दोनों बदलने जा रहा है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार का जो ये चुनाव है, यही चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के आगे की रणनीति को भी तय करेगा। ऐसे एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पे चर्चा हम लोग और करेंगे, लेकिन मोदी जी का जो प्लान है वो प्लान बड़ा भयानक है। ठीक है, राजनीतिक तौर पे आपको बता दें
कि धर्म की चाशनी में लपेट के चीजों को परोसना, है ना, धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेना, ये तमाम तरह के प्रयास इस चुनाव में होंगे। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बचेगा। अच्छा, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट इस चुनाव से आजमाई जाएगी, कोशिशें आजमाई जाएंगी, है ना, और आजमा के सबको सत्ता चाहिए। एनडीए चाहती है कि सत्ता फिर से एक बार हमारे हाथ में रहे, क्योंकि बिहार का जो ये चुनाव है, यही चुनाव आने वाले समय में जो बंगाल का चुनाव और अन्य राज्यों का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति तय करेगा। अंतिम सवाल आपसे ये है कि दो तरह के इवेंट्स बिहार में हो रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के द्वारा। एक जो इवेंट्स है एनडीए गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है और ये राहुल गांधी की जो यात्रा है, इन दोनों में क्या खास फर्क आपको दिखाई देता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से पुरुषोत्तम, राहुल गांधी की रैली में जो लोग जुट रहे हैं वो स्वतः स्फूर्त लोग जुट रहे हैं। मोदी जी की सभा में जो लोग जुट रहे हैं वो बुलाए जा रहे हैं, मतलब वो प्रायोजित हैं, है ना, 500-500 रुपए की दिहाड़ी पे। अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा है कि औरत रो रही थी कि उसका बैग था, उसमें उसका नाश्ता था, भोजन था, न उसको 500 रुपया मिला, न उसको भोजन मिला, ऊपर से बैग उसका चोरी हो गया। वो बिलख बिलख के रो रही थी। मैं एक सोशल मीडिया चैनल पे देख रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने कार्यक्रम आज की तारीख में आयोजित किए जा रहे हैं, उन सबों में भीड़ को बुलाने के लिए एक तो 12-12, 15-15 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो विधायक बनने की होड़ में है वो, है ना, सबों को ड्यूटी बांटी गई है और सब लोग अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कारगर साबित होगा किसी स्थिति में नहीं। और राहुल गांधी की यात्रा कारगर साबित हो सकती है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जनता से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका लाभ जो है वो सीधे तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनका ग्राफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप कहिएगा कि सी वोटर का जो अभी सर्वे आया, उसमें प्रशांत किशोर का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 1-8 महीना और प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन जो चुनाव नजदीक आता जाएगा, त्यों प्रशांत जी का ग्राफ घटेगा और उसके बाद एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों के जो नेता हैं, उनका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आएगा। एक और सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल ये है कि एक अलग तरह की, अजीब तरह की केमिस्ट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है आरजेडी और कांग्रेस का? दोनों के बीच में किसी तरह की खींचतान नहीं है इस यात्रा के दौरान। आप देखते हुएगा जब एनडीए गवर्नमेंट की सभा होती है प्रधानमंत्री मोदी का, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा मंच से उनका नाम नहीं बुलाया जाता है, कोई नेता छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कार्यकर्ता आरजेडी का टी शर्ट पहने हैं तो गमछा कांग्रेस का रखे हैं। ये जो अजीब तरह का केमिस्ट्री है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाई जो है ना, लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो गई है। अच्छा। है ना, तो एनडीए हो गई है, तो एनडीए, अब सपोज कीजिए कि एनडीए का जो टी शर्ट है वो सब पहनेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो महागठबंधन का टी शर्ट है वो इधर का सब पहनेगा। लेकिन सरकार, एनडीए की जो सरकार है, उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आज तक पे मैं ये एबीपी न्यूज पर मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें आपको बता दें कि 2014-15 में जब सरकार बनी थी, उस समय 64 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा जो है उस सरकार के ऊपर था। और अभी जो है 2024-25 में वो घाटा वो बढ़ के 173 लाख करोड़ का हो गया है, मतलब 3 गुना ज्यादा, है ना। 81% जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, वो 81% जीडीपी हमारा लोन में डूबा हुआ है। अभी हम भी कर्जदार हैं, आप भी कर्जदार हैं, एगो जो रिक्शा वाला है वो रिक्शा वाला भी कर्जदार है, सरकार ने उनको कर्जदार बना दिया है। तो हम जहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं क्या है ये समझ में नहीं आता है। 2020 का जो चुनाव था, जिस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की काफ़ी सराहना और काफ़ी एक जोश जुनून भरा हुआ वो नेतृत्व था, उस समय भी बिहार में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। लेकिन इस बार तो मामला उल्टा है, वोट चोर के नारे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ वोट चोर के वोट चोरी की चर्चा आपने की। मैं पिछले दिनों पटना से वापस आ रहा था, तो मुजफ्फरपुर में एक हीरा पेट्रोल पंप है, तो हीरा पेट्रोल पंप पर मैं तेल भरवाने के लिए रुका,
तो हमारी गाड़ी में चूंकि माइक सामने रखा हुआ था, गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ था, तो एक पेट्रोल पंप वाला कर्मी हमारे पास आया और आके उसने कहा कि भैया जरा एक मदद हमारी कर दीजिए। हम क्या हुआ भाई? आता हमारे परिवार के 16 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया है। तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि तुम मुस्लिम हो क्या? तो बोला हाँ मेरा नाम इरशाद है, है ना। और उसने कहा कि 4 चुनाव, पिछले 4 चुनाव में हम लोगों ने लगातार वोट दिए हैं और अभी इस बार हमारा नाम काट दिया गया है। तो खैर उसी समय जो कंसर्न पदाधिकारी थे, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई ये सज्जन है ना, इनका मामला है, इनका मामला देख लीजिए और अगर इनका नाम जुड़ने वाला हो तो इनका नाम जुड़वा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको भेज दीजिएगा। तो ये तो संयोग से ये घटना हमारे साथ घटी। अब आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं 65 लाख मतदाताओं को, और खास करके ये व्यवस्था वहां की गई है जहां जीत और हार का मार्जिन जो है वो बड़ा नॉमिनल था। करीब 35 से 40 सीट ऐसा था जिस सीट पे 800, 1000, 1200, 800, 1000, 1200, 200, 500 है ना, इस तरह का था। तो उन जगहों पे बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके है ना, और वोटर को काटने का प्रयास किया गया है। तो ये जो नारा है विपक्ष का, वोट चोर गद्दी छोड़, है ना, ये नारा कोई गलत नारा नहीं है और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि वोट की अगर चोरी हुई है तो राहुल गांधी ने उस चोरी को पकड़ भी लिया है। आगे क्या कुछ होता है, रैली बनाम यात्रा, कौन सा भारी पड़ता है बिहार में, कौन सा इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किस किस सरकार बनती है बिहार में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस यात्रा को पूरी तरीके से माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।